Hey guys, welcome back to my YouTube video, and today I'm going to share a few things about syllabus and various questions that you guys are asking, and also what I'm doing right now. So for anyone who's new here, I'm a 12th grader preparing for boards and CET. Yeah, MHT CET. And today I started with maths revising vectors, and then I started like math after math I took physics, that's electrostatics. तो electrostatics में भी शॉर्ट नोट्स नहीं थे मेरे पास, लाइक फॉर्मूला बुक थी, पर उसमें बस फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अपने वर्ड्स में लिखना होता है. Then the those short notes make sense. So I was doing that only, and मैंने just अभी question practice start की. So I'll continue after recording this video. Like मैं short notes साइड में रख के I'm doing questions. फॉर्मूला बार बार गो थ्रू भी होता है बिकॉज आई चेक कि यहाँ पे कोई कौन सा फॉर्मूला लगेगा. अगर मुझे याद आता है तो ठीक है, वरना आई गो बैक टू माई शॉर्ट नोट्स. आई गेस इट्स फाइन. बहुत सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस हो जाने के बाद मे बी यू गेट थरो. तो मैं ज़्यादा नहीं, बस 20 to 25 क्वेश्चन रिविजन के लिए आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस. बट देयर लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है या नहीं, कौन सा क्या चल रहा है और. तो आई जस्ट वांटेड टू क्लियर कि हाँ, लाइक सिलेबस तो व्हेन आई विल कंसिडर लाइक सिलेबस कंप्लीटेड, जब मैंने एक चैप्टर, लाइक मेरा मेन एम तो सीईटी है, तो ऑफकोर्स सीईटी के परस्पेक्टिव से सिलेबस होना मतलब टेक्स्ट बुक कवर हो गई है, उसके बाद क्वेश्चंस भी कवर करना है, तो बोर्ड्स लेवल करना है, उसके बाद आते हैं सीईटी लेवल क्वेश्चंस. सो स्टेप बाय स्टेप होता है. तो मेरे सीईटी लेवल क्वेश्चन अब तक प्रैक्टिस नहीं हुए हैं. सो इट्स नॉट दैट आई एम वेरी मच अहेड या फिर आई एम रिवाइजिंग, मेरा सारा कुछ हो गया मैं बस रिविजन कर, ऐसा नहीं है. मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है, पीवाईक्यू सॉल्विंग बची है, बहुत सारी चीज़ें हैं दैट आर नॉट डन स्टिल. सो many were like, I got few comments in shorts also, and I just don't remember the names, but yeah, that our syllabus is not done and how do we do, कि अभी क्या करना चाहिए. सो आई डोंट थिंक कि सब लोगों का पूरा सिलेबस हो चुका है. टिल द लास्ट मोमेंट वी विल फील दैट हमारा सिलेबस नहीं हुआ है, बट टू बी ऑनेस्ट मेरा भी पूरा सिलेबस नहीं हुआ है. लाइक आई विल कंसिडर हुआ है जब आई विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, लाइक नॉट ऑल, बट मेरे जब पीवाई एग्जैक्टली 3 to 5 ईयर्स के पीवाई हर चैप्टर के सॉल्व हुए, तो आई विल कंसिडर दैट चैप्टर इज डन. बट बेसिकली पहले आप थ्योरी कर रहे हो, फिर थोड़ी बोर्ड क्वेश्चन, फिर थोड़ा, तो आई एम गोइंग स्टेप बाय स्टेप, एंड दैट इज हाउ आई एम अप्रोचिंग इट. एंड दैट्स, अगर आपको मेरी वीडियो देख के ऐसा लग रहा होगा कि मेरा सब कुछ हो गया, आई एम जस्ट रिवाइजिंग, तो जब आप पढ़ते हो तो बहुत टाइम से अगर पिछली चीज़ें नहीं पढ़ी, तो ऑफकोर्स रिविजन के वक्त आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ नया पढ़ रहे हो या फिर आपको याद नहीं है. सो तभी रिविजन हेल्प करता है, बिकॉज आप रिकॉल करते हो फिर से, और वो एक रिविजन पे नहीं होता है. मल्टीपल रिविजन करने के बाद फिर आपको कहीं लगता है कि वाओ दिस चैप्टर इज डन परफेक्टली. जैसे इफ यू टेक एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स, जो हमने बहुत स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, एंड आफ्टर दैट यूनिट टेस्ट 2 सेमेस्टर हुआ, या अगर आपने मल्टीपल टेस्ट दिए तो फर्स्ट चैप्टर को बहुत बार पढ़ते हो, तो यू गेट अ कॉन्फिडेंस. वैसे कॉन्फिडेंस जब तक सब चैप्टर पे नहीं आता, तब तक आई वोंट कंसिडर माई सिलेबस इज कंप्लीटेड. And do not get demotivated guys, because मेरी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई. There are so many things that are to be done right now, and we may feel that हम पीछे है, बाकी सब हमसे आगे, but somewhere everyone is juggling with some or the other thing. But yeah, that's the journey, that's what we call the prep. And I think you guys got my point, what I want to say. So yeah, now I'll complete electrostatic. Few questions I will do. These are all PYQs that I'm going to do today. Electrostatics, I have not practiced any PYQs, to be honest. So right now I'm doing it. So it's not that I'm completely 100% prepared with all my chapters, not at all. So here I'm solving electrostatics PYQs. After that, I am going to go back to maths to practice few questions. Boards wale, because I have to write in my prelims now. So I have to practice full length लिख के, the stepwise questions. So yeah, that I will do, and that is it going to be. Yeah, that's my plan for today. And on YouTube also you'll find many videos and many prep videos and this and that things. But always concentrate on your prep कि आप कैसे कर रहे हो. कंपेयर मत करो, सबकी अपनी जर्नी है, सबको अलग अलग प्रेप है, सबकी अलग स्पीड होती है. सो ट्राई टू गिव योर बेस्ट एट द फुलेस्ट. तो पढ़ाई करो. एंड मुझे फिजिक्स का भी डाउट आया था कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे करना है, या फिर फिजिक्स के लिए कोई टिप शेयर करो, तो मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में शेयर. सो फॉर फिजिक्स व्हाट आई एम डूइंग मैं वो बता सकती हूँ. बाकी अगर आपको ये करके अगर आपके लिए भी काम कर रहा है तो वेल एंड गुड. सो फिलहाल जब मैं अभी प्रैक्टिस करती हूँ तो उससे पहले आई जस्ट गो थ्रू द चैप्टर. अगर आपकी फुल लेंथ नोट्स है आपके पास तो उससे आप गो थ्रू करो. So I try to revise the formulas first. If I've already made the short notes, then I'm good to go. Like I'll open my short notes and start revising from there. If not, then I will start reading my notes and side by side make my short notes as well. And if my target for that particular day is targeting board questions, then I'll solve those. If it is CET, then I will solve previous year questions, and that's how I do it. If I'm not able to solve any question, like mostly it happens for when you solve CET questions, that time what I do is on YouTube there are lecture videos where they solve PYQs. So the sir, like a teacher, simultaneously explains you how to approach the question, how to start it, how to do. So those videos I sometimes refer when I have to solve previous year questions of CET. Otherwise for boards, mostly it's theoretical and derivation, so I practice on my own through target publication books or my notes itself. So that's a short way I approach physics. So I hope it might have helped you. And yeah guys, मेरा भी पूरा सिलेबस नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें बाकी है. Don't think कि सारा कुछ हो गया, and I'm just revising. I saw few comments इसलिए I thought to reply, but don't get demotivated. There's a lot of time, and just give you 100% throughout the day, so that you don't feel that you were like somewhere less या फिर आपने और अच्छा किया होता. So just like give you 100%, and I'll see you in the next video. Till then, bye and keep studying.